हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। एचआईवी के बारे में आप सबने सुना होगा। एक बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी है और आज तक जो है इसका एक तरीके से इलाज नहीं खोजा गया है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, दवाइयों के भरोसे आप जो है जिंदा रह सकते हो, बीमारी को टालते रह सकते हो। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक अमेरिका की एक तरीके से कंपनी है या फिर बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने रिसर्च की है और एक ऐसी जो है वैक्सीन बनाई है जिसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि 96% तक चांसेस हैं कि ये जो है एचआईवी को रोक सकती है या कम कर सकती है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि इन्होंने कैसे रिसर्च की है और जो दावे किए जा रहे हैं कितने हद तक जो है सही हैं। उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि एचआईवी क्या है, कैसे फैलता है ये, इसके क्या लक्षण हैं और जो हमारे अलग अलग संस्थान हैं उन्होंने क्या यहाँ पे दावे या तरीके से डाटा जारी किया है कि वैश्विक स्तर पर कितने एचआईवी के मामले हैं या भारत में कितने एचआईवी के मामले हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट है, स्वास्थ्य के लिहाज से भी और जो है समझ के लिहाज से भी। तो हम यहाँ पे सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए हमारे हेडिंग्स क्या है। वैज्ञानिकों ने बनाया है एक एंटी एचआईवी इंजेक्शन। तो एंटी एचआईवी मतलब जो एचआईवी को खत्म करने या रोकने के लिए काम करेगा और 96% तक कारगर है। जैसे आपने डेटॉल वाला ऐड सुना होगा, 99.9% जो है कीटाणु मारता है लेकिन 0.01% रह जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी इन्होंने बनाया है लेकिन 96%, 4% का भरोसा। देखो 100% अगर आप लिख देते हो ना तो कल को जो है कंपनियां या लोग दावा करेंगे कि आपका इंजेक्शन यूज़ किया था और आपने बोला था कि 100% कारगर है और वो काम नहीं कर रहा है, तो आपके खिलाफ उल्टा जो है केस दर्ज हो जाएगा। इसलिए इन्होंने बोला कि 96% तक ये काम करता है। तो वैज्ञानिकों ने जो है एचआईवी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटी एचआईवी जो है इंजेक्शन बनाया है, 96% तक कारगर है। इसका नाम याद रखिएगा, लेनकापाविर। नाम क्या है? लेनकापाविर। कुछ पूछे ना पूछे एग्जाम्स में आपसे ये पूछेगा कि इस जो एंटी एचआईवी इंजेक्शन है उसका नाम क्या है, तो लेनकापाविर है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो एक साल में इस वैक्सीन के आपको 2 डोजेज लेने हैं। ठीक है, 2 डोज यहाँ पर एक साल में लेने हैं ताकि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हो सकते हो। किसने बनाया है? तो अमेरिकन बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी गलियड। तो अमेरिकन बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी गैलियड है, उसने अपना एक शोध प्रकाशित किया है। कहाँ पर? न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में जो है डेटा के मुताबिक यहाँ पर ये बात की जा रही कि लेनकापाविर जो है वहाँ पे टीका फेज 3 ट्रायल के दौरान एचआईवी इन्फेक्शन को रोकने में 100% प्रभावी है। यहाँ पे तो उन्होंने लिखा है कि 100% प्रभावी है। और आप गैस करो कि इन्होंने जो है इसका ट्रायल कहाँ पे किया होगा? अफ्रीका में। ज़्यादा ट्रायल जो है जानवरों पे होते हैं या फिर जो है जहाँ पर आबादी ऐसी है कि रोज़गार नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, तो यहाँ पर ट्रायल कहाँ किए गए हैं? अफ्रीका में महिलाओं पर ट्रायल किए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका और युगांडा की 5000 महिलाओं पर इस टीके का सफल परीक्षण किया गया है और जाहिर सी बात है ये परीक्षण वहाँ पर किया गया है, इसीलिए यहाँ पर चीज़ें हमारे सामने निकल के आ रही हैं। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे आखिरकार एचआईवी क्या है, ये कैसे फैलता है, इससे बचने के क्या उपाय हैं। एक बात यहाँ समझा दूँ, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, एचआईवी एड्स हो गया है। एचआईवी एक अलग चीज़ है, एड्स एक अलग चीज़ है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। एचआईवी जिसको है उसी को एड्स हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी नहीं है तो एड्स भी नहीं होगा। एचआईवी एक पूरी देखते कैसे प्रोसेस है, उसके बाद जो फाइनल कंडीशन आती है व्यक्ति की उसको हम बोलते हैं एड्स हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हम सब कुछ समझेंगे अच्छे तरीके से। पहला क्या है, एचआईवी क्या है? एक ऐसा वायरस है जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स जो होती है उनको कम करके आपकी इम्यूनिटी बहुत ख़राब कर देता है। इम्यूनिटी इतनी डाउन हो जाती है कि आपका शरीर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम नहीं होता है। और इसके जो है सिम्टम्स आपको जो एक तरीके से, अगर आप एचआईवी से आज ग्रसित हो गए हो 2024 दिसंबर में, तो मान के चलो आपको 2030 के बाद आपको अपनी बॉडी पर इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स या फिर जो भी लक्षण हैं वो दिखाई देंगे। लेकिन आप आज ग्रसित हुए हो, इन 6 सालों में आप दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकते हो, भले ही आपके सिम्टम्स जो है लक्षण दिखाई ना दे रहे हो। ठीक है, तो एक तरीके से वायरस जनित बीमारी है। यहाँ पर होता क्या है,
जब किसी व्यक्ति को एचआईवी होता है तो एचआईवी से नहीं मरता है व्यक्ति। बोलते हैं कि एचआईवी होने पर व्यक्ति क्या पता जुखाम से भी मर जाए, खांसी से भी मर जाए, क्योंकि जो हमारे अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इतने कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं कि वो किसी बीमारी से लड़ नहीं पाते। हमारा शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। टीबी, सीवियर इन्फेक्शन, कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, एचआईवी का सही समय पर इलाज अगर नहीं किया गया तो यह बन जाता है एड्स, जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यून, देखो हमने बोला ना, इम्यून सिस्टम को कम कर देता है। तो यहाँ पर जो है एड्स हो जाएगा अगर आपने एचआईवी का समय से इलाज नहीं किया। तो आपको मैंने बताया कि एचआईवी और एड्स दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है। एचआईवी एक वायरस है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है। ठीक है, एड्स एक ऐसी स्थिति है जो एचआईवी संक्रमण के कारण या परिणाम स्वरूप जो है आपको दिखाई देती है। ठीक है, जब आप कमज़ोर हो जाते हो। अगर आप एचआईवी से संक्रमित नहीं हो तो आपको एड्स कभी भी नहीं होगा। अब बात करें यहाँ पे किन किन कारणों से फैलता है, तो बहुत सारे लोगों में ये गलत अवधारणा रहती है कि किसी के साथ खाना खाने से, किसी के साथ बात करने से, बैठने से, या नॉर्मल जो भी चीज़ें हैं, अगर स्विमिंग पूल में आप नहा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनके माध्यम से एड्स नहीं फैलता है। लेकिन फैलता किस कारण से है? ज़्यादातर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर इसको रखा जाता है, या फिर जो है किसी व्यक्ति को जो है ऑलरेडी एड्स था, उसका सिरिंज या इंजेक्शन या फिर जो है रेज़र, फेस रेज़र या कोई भी चीज़ ऐसी जहाँ पर ब्लड के कट लगने की संभावना है वो यूज़ कर रहे हो, तो आपको जो है यहाँ पर जो है एड्स हो सकता है या एचआईवी हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण यही बोला जाता है। पहले देखो, पहले जब स्टार्टिंग लोगों को पता नहीं था तो किसी को भी एड्स होता था तो लोग सोचते थे कि भाई ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति के साथ आपने यौन संबंध बनाए हो ज़रूरी नहीं होता। ज़्यादातर होता था कि अगर कोई व्यक्ति बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स के साथ यहाँ पर शारीरिक संबंध बनाता है तो उसको एड्स हो सकता है। शुरुआत में लोगों की अवधारणा यही थी कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स होता था तो लोग बहुत घृणा की नज़रों से देखते थे। बाद में सामने आया कि हो सकता है कि उस व्यक्ति ने मात्र ड्रग्स लेने के समय या फिर जो है फेस सेव करने के समय एड्स संक्रमित व्यक्ति की चीज़ें इस्तेमाल कर ली है, इसलिए हो गया है उसे। वो जो है सेक्सुअली इतना एक्टिव नहीं है किसी के साथ भी। तो बहुत सारे रीजंस यहाँ पे हो सकते हैं। संक्रमित सिरिंज या सुई का इस्तेमाल अगर आप करते हो, संक्रमित माँ से शिशु को भी हो सकता है। बाद में केसेस आए कि बच्चों को भी है। अगर जो है स्तनपान कराती है कोई माँ ऐसी जिसको एड्स है तो बच्चे को भी बाद में हो सकता है। संक्रमित अंग प्रत्यारोपण से भी हो सकता है। अगर आपने जो है किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का ब्लड ले लिया जिसको एचआईवी था तो आपको भी हो जाएगा, या फिर कोई और बॉडी पार्ट लिया जिस व्यक्ति को एचआईवी था तो आपको प्रत्यारोपण के बाद जो है आपको भी यहाँ पर एचआईवी हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें संकेत और लक्षण की कि कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति को एचआईवी है। पहली बात तो यह है कि शुरुआत के 5, 6, 7 साल या कई बार तो कि इससे ज़्यादा भी लोगों को पता नहीं चलता है कि उनको एचआईवी है। तब तक जो है एचआईवी आपके शरीर की जो भी इम्यूनिटी होती है उसको ख़त्म कर देता है। जब ख़त्म हो जाती है इम्यूनिटी, उसके बाद जो है आपको खांसी, जुकाम, सर्दी, तरह तरह की बीमारियां लगना शुरू होती हैं। तब पता चलता है कि इस व्यक्ति को जो है एचआईवी है। ठीक है, देखो क्या लिखा है। गले या बगल में सूजन भरी गिल्टियों का हो जाना, ये सिम्टम्स हैं। लगातार कई हफ्ते तक अतिसार, घटते जाना या फिर कई हफ्ते तक बुखार रहना, कई हफ्ते तक खांसी, वजन घटने लगना, मुंह में घाव हो जाना, त्वचा पर दर्द भरे या खुजली वाले दरारें या चकत्ते हो जाना। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से होता है कि आपको जो है आप जो है एचआईवी पॉजिटिव हो। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें। एक चीज़ आपको और बता दूं, जैसे ज़्यादातर अवधारणा यही है या मेंटालिटी यही है कि जिसको भी एड्स एचआईवी है उसको जो एक तरीके से शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए किसी के साथ। तो यहाँ पे एक रिसर्च सामने आई थी कि कोई भी व्यक्ति जो है शारीरिक संबंध बना सकता है, बट उसको जो है प्रिकॉशंस या प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। दूसरा ये भी था कि क्या किस करने से जो है एक तरीके से जो है एचआईवी फैल सकता है। तो नॉर्मली तो नहीं, लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति को जो है गले में करें, मुँह में अगर घाव वगैरह है, छाले वगैरह हैं, तो लार्वा के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो है दूसरे व्यक्ति को भी यहाँ पर जो है एड्स हो सकता
सकता है। तो एड्स करने के लिए बस ये नहीं है कि आप जो है सेक्सुअली जो है तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हो, उसके अलावा भी अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो भी आपको एड्स यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ डाटा हमारा आया है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो इंडिया HIV एस्टिमेशन रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई, जिसमें बताया गया 2023 में कि भारत में 25 लाख से अधिक लोग HIV से पीड़ित हैं। 25 लाख से अधिक लोग HIV से पीड़ित हैं और इतने सारे लोगों का कोई इलाज परमानेंट अभी तक संभव नहीं था, ठीक है। मतलब इन लोगों का मरना तय है, ये मान के लोग चलते हैं। हर साल करीब 66,400 लोग इसकी चपेट में आते हैं। हर साल जो है इतने सारे लोग जो है इस बीमारी की चपेट में आते हैं। अगर बात करें यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जो डाटा जारी किया है, जो उसके पहले हमने पढ़ा वो भी WHO का ही है। तो पूरी दुनिया में हर साल जो है 2023 का डाटा है ये, वैसे 2024 जुलाई में इसे जारी किया गया था। तो करीब 4 करोड़ लोग HIV से पीड़ित हैं पूरी दुनिया में। वहीं इस साल करीब 63,000 लोगों की इससे मौत हो सकती है या हुई है, ठीक है। आज तक अनुमानित 42.3 मिलियन लोगों की जान जा चुकी है आज तक। ये डाटा है जुलाई 2024 का, ठीक है, तो कुछ महीने पहले का ही है ये। दुनिया भर के सभी देशों में इसका संक्रमण जो है लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। 2023 के अंत तक HIV से पीड़ित लोग 39.9 मिलियन होंगे, जिसमें से 65% लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के अफ्रीका क्षेत्र में होंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा एड्स के केसेस जो हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में ही देखे जाते हैं। इसका एक जोग्राफिकल कारण है, वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, सर्च करिएगा गूगल पे कि सबसे ज़्यादा केसेस जो है एड्स के या HIV के साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन कंट्रीज़ में ही क्यों देखने को मिलते हैं। तो आपको एक नई जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। 2023 में अनुमानतः इतने सारे लोगों की यहाँ पर जान गई है, ठीक है, इतने सारे लोग पॉजिटिव हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल एंड फंड्स, बहुत सारे संगठन यहाँ पे हैं जो तरीके से बहुत सारे गोल्स को लेकर के चल रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे हैं, उसमें एक शायद SDG 3 है, करेक्ट करिएगा, शायद SDG 3 है जो स्वास्थ्य से संबंधित है। तो 3.3 SDG गोल 3.3 में ये बोला गया था कि हम जो है HIV को कंट्रोल करेंगे। तो उसी से संबंधित नियम यहाँ पे देखिए, 2030 तक HIV महामारी को समाप्त करने के सतत विकास लक्ष्य 3.3 के अनुरूप। तो SDG गोल 3 जो हमारा है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य में जो है 3.3 जो है HIV से संबंधित है, ठीक है। 2025 तक जो है HIV से पीड़ित सभी लोगों में 95% का निदान हो जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि जितने भी लोग पीड़ित हैं HIV से 2025 तक हम चाहते हैं कि 95% लोगों का इलाज हो जाना चाहिए। इसीलिए जो है इस क्षेत्र में लगातार जो है रिसर्च वगैरह चल रही है, उसी का परिणाम है ये, जिनमें से 95 को जीवन रक्षा एंटी रेट्रोवायरल उपचार मिलना चाहिए। ये क्या होता है? एंटी रेट्रोवायरल उपचार ये होता है, ये दवाइयाँ लगातार आपको खानी होती हैं। ये क्या होता है? ये वायरस से लड़ने के लिए आपको शरीर को जो है एक तरीके से ऊर्जा प्रदान करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। आपको लगातार जो है स्वास्थ्य रखने के लिए ये जो है दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो अगर व्यक्ति दवाइयाँ नहीं लेगा तो उसमें जो है बीमारी के लक्षण और बढ़ जाएंगे और उसकी मृत्यु हो सकती है। 2023 में ये प्रतिशत मात्र कितना था? 86, 89 और 93 था, ठीक है। अब उसको कितना कर दिया गया है कि हम चाहते हैं कि 2025 तक जो है 95% लोग जो इस बीमारी से पीड़ित हैं उनका जो है उपचार किया जा सके। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने पढ़ा है कि अमेरिका की एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी ने यह दावा किया है कि उन्होंने जो है anti-HIV जो है इंजेक्शन बनाया है जो कि 96% तक कारगर है। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि सारे आर्टिकल्स टाइम से मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।